अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, इस वक्त मैं बात करना चाहूंगा HDF यानी कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड। रेवेन्यू बनेगा तो जितने भी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर जो इस एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिलेगी। रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो है अपना घर का खर्चा चलाएंगे। आपको याद होगा कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्टुअर्ड है, यहाँ पे काफी बार तोड़फोड़ भी हो चुकी है। क्या आप लोगों को इस बात का मालूम है? क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि क्या वजह है, कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण की वजह से ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आप दर्शकों को मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जिला किश्तवाड़ के अंदर काफी बार जो है यहाँ पे कंप्लेंट्स आई है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी रहती है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है उस वक्त भी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड यानी कि HDF के जितने भी एम्प्लॉइज थे ये फ्रंट लाइन में आके काम करते थे। न सिर्फ उस टाइम बल्कि पूरी दुनिया एक तरफ से जहां जूझ रही थी कोरोना वायरस की महामारी की वजह से, एक वक्त ऐसा था जहां पे ये डायरेक्शंस थी कि घरों के बाहर कोई नहीं निकलेगा और उस वक्त HDF के एम्प्लॉइज एक तरफ से जिला किश्तवाड़ के अंदर यहाँ पे परमानेंट स्टाफ की कमी है और इस वक्त भी कमी है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये HDF के एम्प्लॉइज जितने भी है ये फ्रंट लाइन में आके काम कर रहे हैं और आज ये चौथा इनका यानी कि 4 बार इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया है। हम मानते हैं इस बात को कि इससे पहले जो प्रोटेस्ट किए गए हैं उनको छोड़ दीजिएगा, लेकिन इस बार जो इनके प्रोटेस्ट है वो जेन्युइन है। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा फिर से एक बार कि एक तरफ से जो है यहाँ पे स्टाफ की कमी है, परमानेंट स्टाफ की कमी है, दूसरी तरफ से सिर्फ HDF ऐसा एम्प्लॉइज है जो फ्रंट लाइन में आके कोविड पेशेंट को ट्रीट करता है। पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है आरिफ साहब। इनसे मजीद जानकारी लेने की कोशिश करते हैं हम। आरिफ साहब, क्या समस्या है आपकी, क्या डिमांड्स? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा हमारे जो जमीन डिमांड्स जो थी, हमारे इशू जो थे उनको आपने हाईलाइट करने की कोशिश की। बस बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती की बात है, गवर्नमेंट के कानून तक तो ये बात पहुंचती है मगर न जाने क्यों तो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा, आप पिछले 14 साल से यहाँ पे हॉस्टल्स में यहाँ पे क्या पूरे ऑल ओवर हमारा जो JNK है तमाम हॉस्टल में आपको एक एम्प्लॉय मिलेगा और शाना बशाना वो हमेशा एक परमानेंट एम्प्लॉय से 2 स्टेप आगे काम करता हुआ मिलेगा। मगर बदकिस्मती से हमारी तरफ गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी, न जाने क्यों। या तो हमारे ये गुनाहों की सजा हमें मिल रही है। मगर मैं एक बार यहाँ से आपके इस चैनल के जरिए से कहना चाहूँगा कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश का मौका दिया, इस टाइम सारी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही है, आपको भी पता है, हम भी बखूबी जानते हैं। हो सकता है कि अगला शिकार हम लोग हों, पर हम आधे से ज्यादा हमारा जो एम्प्लॉय को इफेक्टेड हो भी चुका है, मगर फिर भी हम शाना बशाना यहाँ पे लोगों को सर्विस देने के लिए दिन रात खड़े हैं। मगर इतना सब करने के बावजूद ये झूठे दावे गवर्नमेंट हमारे साथ करती है, 15 साल से हमारे साथ नाइंसाफियां करती आ रही है। मगर अब ये जो बातें हैं वो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं, हद से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा जो हमारी जो फैमिलीज हैं हमारी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। मगर जो हमारा कमाने वाला जो आइटम हमारा था वो 3000 पे काम करके भी इस टाइम आइसोलेशन में बैठा हुआ है, या उन पेशेंट्स की जो पेशेंट को ट्रीट करके वो आइसोलेशन में बैठा हो, उनकी फैमिलीज को पीछे से देखने वाला कोई नहीं। गवर्नमेंट उनके लिए कोई कुछ कर रही है, दावे तो बहुत कुछ कर रही है, मगर ग्राउंड लेवल पे हमारे हिसाब से जीरो है। आरिफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिला किश्तवाड़ के इस हॉस्पिटल में अभी तक काफी बार तोड़फोड़ हो चुकी है, हमने खुद भी देखा है, हमने खुद भी कवर किया और इसके अलावा भी काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी है यहाँ पे कि परमानेंट स्टाफ की कमी हुई। आपको इस बात का मालूम होगा कि यहाँ का परमानेंट स्टाफ कितना है और HDF के एम्प्लॉइज कितने हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा कमी है। काफ़ी देर से ये हमारी पोस्ट जो है वैकेंट पड़ी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से वो फिलअप नहीं हुई है और हमारा जो HDF एम्प्लॉइज, क्या यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि अगर जो वैकेंसीज यहाँ पे खाली
और एसडीएफ में तकरीबन आप सभी लोग प्रोफेशनली यहाँ पे काम करते हो, हर किसी के पास डिप्लोमा तो होगा। क्या उन वैकेंसीज को एसडीएफ में एडजस्ट नहीं कर सकते जो एसडीएफ का एम्प्लॉइज यहाँ पे? बिल्कुल, हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमने बार बार गवर्नमेंट से अपील की, हमने बार बार मेमोरेंडम भी पेश किए कि हमारी जो वैकेंसीज जो है वैकेंट पड़ी हुई है, उन्हीं के अगेंस्ट को अगर उनमें कन्वर्ट किया जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसके बावजूद भी हम अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं, वी आर वर्किंग 24 hours in these hospitals, we are direct contact with the patients and positive patients। मगर कम से कम सरकार को हमारे जो ये कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, दावे तो ये बहुत बड़े करते हैं, बहुत बड़े दावे हैं इनके कि हमने ये किया जी, हमने वो किया जी। आप हमारी फैमिलीज को देखिए, हमारी फैमिली से जाके पूछिए, आप हम लोगों से पूछिए हम किस परेशानी से जूझ रहे हैं, किस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से मैं अपनी बात करूंगा, मैं कोविड सेंटर में काम करता हूँ, मैं फैकल्टी में ड्यूटी होती है, हमारा जो कोविड सेंटर बना हुआ है, आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है, हम उन डायरेक्ट पेशेंट को उनके लिंक में, और हमारा जितना भी आईटी का एम्प्लॉई डायरेक्ट उन पेशेंट के लिंक में है, इन हालात में भी हम काम कर रहे हैं। और पूरा हमारा जेएमका का जितना भी आईटी एम्प्लॉई है वो हम काम कर रहा है, पेशेंट्स के साथ काम कर रहा है। मगर अभी तक हमारे मेहनताना हमें नहीं मिला। इन केस अगर हमारे एचडीएफ एम्प्लॉय को किसी को कुछ होता भी, और हमारे आईटीएफ एम्प्लॉइज के साथ कहीं के साथ मिसहैपनिंग भी हुई है ड्यूटीज, मगर अभी तक उनकी फैमिलीज को कोई बेनिफिट नहीं मिला। और इस टाइम अगर हमारे किसी एम्प्लॉय को खुदा ना करे उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारी फैमिलीज को कौन देखेगा? हम इस चीज से परेशान हो चुके हैं। हम बार गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं जल्द से जल्द हमारा मसला हल किया जाए, ताकि हम अपने मेंटली डिप्रेस्ड हो गए हैं, इस दबाव से बाहर आके लोग उनसे बदल जाए। आरिफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कितने एसडीएफ एम्प्लॉइज जो है वो पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं? मैं अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूँगा। हमारे कम से कम यहाँ पे कोई 10 हमारे जो एचडीएफ एम्प्लॉइज हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और बाकी जो हमारा जेएमके में जितना भी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे भी हर डिस्ट्रिक्ट में 4-5 एम्प्लॉय जो ये वहाँ पे वो इन्फेक्टेड हो चुका है और वो इस टाइम आइसोलेशन में है। आइसोलेशन के बावजूद भी वो फैमिलीज के साथ भी मतलब उनका पता नहीं है, उनकी फैमिलीज को कौन पाल रहा है, क्या किया जा रहा है उनके साथ। और इस हालत में बड़ी शर्मिंदगी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर यहाँ पे ये आईटीएफ एम्प्लॉइज अगर 3000 पे अपना घर चलाता है, वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने 3000 पे अपनी फैमिलीज को कैसे चलाते हैं। मगर बड़ी शर्मिंदगी की बात है, पिछले इस कोविड की वजह से हमारी ओपीडीज बंद पड़ी हुई है, आधे से ज़्यादा ओपीडी बंद पड़ी हुई है, हमारे आधे से ज़्यादा सेक्शन बंद पड़े हुए हैं। उसकी वजह से हमारा रिव्यू कम हो गया है और हमारी सैलरीज टाइम पर नहीं निकल रही हैं। और इसीलिए हमने बार गवर्नमेंट से अपील की थी कि हमारा हेड की रेट किया जाए, ताकि हमारी सैलरीज को फाइनेंस आए और जल्द से जल्द हमारा जो मसला है, हमारे रेगुलेशन का मसला, वो हल किया जाए, ताकि हम भी सिक्योर रहें अपनी जगह। चाहे हम तो या इस महामारी में अपना जो सर्विसेज है अंजाम दे रहे हैं, खुदा न करे अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कम से कम हमारे जो फैमिली पीछे है वो किसी चीज़ का शिकार ना हो, कम से कम उनको एक सिक्योरिटी मिलेगी। क्या अगर हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो काम कर रहे हैं, अगर खुदा करे तो अल्लाह ताला मैं हमसे दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द हमें इस कोविड-19 की वजह से नजात मिले और हमारा जितना भी एम्प्लॉइज इन्फेक्टेड हो चुका है वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए और अपने बाल बच्चों के साथ अपना टाइम बिताएं। आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कंटिन्यूसली जो ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, इस बार भी अगर ये डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप अब हमारा यही रहेगा, वी आर मेंटली डिस्टर्ब। हम हमारी फैमिली से हमारी फैमिली ये नहीं कहूँगा कि तंग आ चुकी है, अब एक हिसाब से वो तंगी आ चुकी है, क्योंकि हम पेशेंट्स के साथ 24 घंटे हम उनको ट्रीट करते हैं। हम अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते, हम अपने फैमिली के साथ बैठ नहीं सकते हैं। हमने अपने रूम्स जो अलग कर दिए हैं, हम यहाँ से ड्यूटी करके जाकर अपनी जो प्रॉब्लम अपने फैमिलीज को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम बार यहाँ से जाकर अपनी ड्यूटीज को अंजाम देते 24 घंटे हम ड्यूटी करके अपने घर पे जाते हैं, मगर अपने बच्चों से हम मिल नहीं पाते, अपनी फैमिलीज के साथ हम टाइम नहीं बिता पाते। और इस हालत में भी बार हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, क्योंकि उस टाइम परेशान है, इस टाइम वो परेशान हाल है। हम समझते हैं इस चीज़ को, मगर हम भी उनसे ज़्यादा परेशान हाल हैं। हमारी फैमिली, हमें फैमिलीज भी चलानी है। हम खुदा के लिए हम इस टाइम अपना सब कुछ छोड़ के इन पेशेंटों की देखभाल में लगे हुए हैं, मगर हमारे बाद हमारी फैमिलीज को भी कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए। इसीलिए हमें यहाँ पे मजबूर होकर ये प्रोटेस्ट करना पड़ा। और हमारी ये एक हमारी तरफ से जितना भी आज जेएमके जो आईटी एम्प्लॉइज है, हमारी तरफ से एक बात रहेगी, अगर हमारा मसला जल्द से जल्द हल नहीं हुआ तो हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम अपनी फैमिलीज को साथ लेके सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है हम इन्फेक्टेड हो गए, हमारी
मिसहैपनिंग हो गई तो हमारी फैमिली वैसे भी मरने वाली है, इसलिए हम उनको उस हिसाब से जाने से पहले उसे अपना खात्मा अपने आंखों के सामने करें, ताकि हमें ये कभी गम ना रहे कि हमारा बच्चा कभी परेशान हो। शुक्रिया आरिफ साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो इनकी जेन्युइन डिमांड जो है, मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए यहाँ पे एक मेरे दिमाग में अभी सवाल खड़ा जो है बार बार गूंज रहा था, वो ये है कि देखिए हमारे जिला किश्तवाड़ के अंदर जो ये हॉस्टल डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल है हमारा, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं और इसको वेरीफाई करने की जरूरत अगर है तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज है। अगर जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड्स यानी कि एसडीएफ एम्प्लॉइज जितने भी, वो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी जितने भी वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है। हमें यहाँ पे समझ नहीं आती है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ क्या सोच रखती है कि अगर इन लोगों ने इतने प्रोटेस्ट किए और इनकी जेन्युइन डिमांड ये है कि जहां एक तरफ से कोविड-19 जो पॉजिटिव है उनके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं, फ्रंट लाइन का आके काम करते हैं, उसके बावजूद भी इनके ऊपर नजरसानी नहीं की जाती। बहरहाल इनकी जेन्युइन डिमांड इस वक्त भी यही है कि हमें जल्द से जल्द जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक परमानेंट जो स्टाफ होता है, परमानेंट स्टाफ जो है, यहाँ पे आरिफ साहब ने कहा कि जो देखभाल की बात है, अगर ये पॉजिटिव खुदा ना करे कि अगर ये पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो परमानेंट को देखने वाला तो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, लेकिन इनको देखने वाला कौन है? बहुत बड़ा सवाल सरकार, मौजूदा सरकार जो है उनके लिए एक सवाल है। हम जानना चाहेंगे अगर परमानेंट स्टाफ एक है, अगर किसी भी परमानेंट स्टाफ को कोई भी आंच आ जाती है तो उसके लिए सरकार पीछे खड़ी होती है, अलाउंस पता नहीं क्या क्या उन लोगों को जो है मिलता है। लेकिन अगर एसडीएफ एम्प्लॉय को यहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो इनको पीछे देखभाल करने वाला कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरी तरफ ये जिस तरीके से आरिफ साहब ने यहाँ पे कहा कि ये लास्ट प्रोटेस्ट था हमारा, और अगर नेक्स्ट जो है प्रोटेस्ट हमारा जो है होगा तो वो सुसाइड का होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है हम मौजूदा सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे इनकी जेन्युइन डिमांड जो है उसके ऊपर जल्द से जल्द जो है नजरसानी होनी चाहिए।